नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो शायद कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा। हम बात करने वाले हैं उन विशाल जलधाराओं के बारे में जिन्होंने सच में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया है। तो सवाल ये है, भारत की सबसे बड़ी नदियां आखिर हैं कौन सी? मतलब इनमें से सबसे लंबी कौन सी है, किसमें सबसे ज्यादा पानी बहता है, और वो कौन सी नदियां हैं जिनके किनारों पर हमारी महान सभ्यता ने जन्म लिया। आज हम इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब तलाशेंगे। देखिए, नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं होती। ये असल में हमारी संस्कृति, हमारी खेती, व्यापार और हमारे पूरे जीवन की धड़कन है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले इन्हीं के किनारों पर तो हमारी प्राचीन सभ्यताएं बसी थीं, बड़े बड़े शहर बने और हमारा पूरा का पूरा इतिहास लिखा गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक उल्टी गिनती की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रैंक 10, 9 और 8 पर आने वाली विशाल नदियों की। नंबर 10 पर है महानदी। अब इसका नाम ही इसकी विशालता बताने के लिए काफी है ना? ये शक्तिशाली नदी छत्तीसगढ़ से अपना सफर शुरू करती है और ओडिशा से होते हुए सीधी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसका ये सफर लगभग 858 किलोमीटर का है, जो सच में काफी प्रभावशाली है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, इसी महानदी पर दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक हीराकुंड बांध बना हुआ है। यह इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे ये नदियां ना सिर्फ बहती हैं बल्कि हमारे आधुनिक विकास का सबसे बड़ा आधार भी हैं। अब आते हैं नंबर 9 पर, जो है साबरमती नदी। ये राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है और गुजरात से होकर बहती है। करीब 371 किलोमीटर लंबी ये नदी अहमदाबाद शहर की लाइफलाइन है। और हाँ, ऐतिहासिक रूप से महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम भी तो इसी नदी के किनारे बसा है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर, और यहाँ लंबाई में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं पवित्र नर्मदा नदी की। इसकी लंबाई जानकर शायद आप हैरान रह जाएं। ये पूरे 1312 किलोमीटर तक फैली है और भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिनी जाती है। नर्मदा के बारे में एक बहुत ही अद्भुत भौगोलिक तथ्य है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, लेकिन बाकी ज्यादातर नदियों की तरह ये पूर्व की ओर नहीं जाती। इसके बजाय ये पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की कुछ प्रमुख नदियों में से एक है, जो अपना लंबा सफर तय करके अरब सागर में जाकर मिल जाती है। खैर, अब रुख करते हैं उन जल स्रोतों का जो दक्षिणी और पश्चिमी भारत को ऊर्जा देते हैं। आइए देखते हैं रैंक 7 से 4 तक की हमारी नदियां। अगर हम इस लिस्ट के बीच में आने वाली नदियों को देखें तो इनकी लंबाई और इनके निकलने की जगहों में कमाल की विविधता है। देखिए, कावेरी 800 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर और कृष्णा 1400 किलोमीटर। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये नदियां देश के कितने बड़े हिस्से को कवर करती हैं। यहाँ एक बहुत ही खास सांस्कृतिक अंतर समझना जरूरी है। 7वें नंबर की कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि जो हमारी 5वें नंबर की विशाल गोदावरी नदी है उसे सीधे दक्षिण गंगा की उपाधि दी गई है। सुनने में शायद एक जैसा लगे, लेकिन ये एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण अंतर है। इन सब के बीच हम 6ठे नंबर की पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती और 4थे नंबर की कृष्णा नदी को कैसे भूल सकते हैं। ये दोनों नदियां महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों के लिए खेती की रीढ़ की हड्डी हैं। सच कहूं तो ये करोड़ों लोगों की असली जीवन रेखाएं हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपने ग्रैंड फिनाले पर। चलिए जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की उन 3 सबसे विशाल और ऐतिहासिक नदियों के बारे में जो इस लिस्ट में टॉप पर हैं। नंबर 3 का स्थान हासिल किया है यमुना नदी ने। ये हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 1376 किलोमीटर का एक शानदार सफर तय करती है। ये दिल्ली, मथुरा और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों से होते हुए बहती है और फिर अंत में प्रयागराज जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसका जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है ना, वो बिल्कुल अतुलनीय है। अब जरा नंबर 2 की भव्यता की कल्पना कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जहां से ये निकलती है, वहां से लेकर इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये नंबर सच में चौंका देने वाला है। इसे दुनिया की सबसे विशाल नदियों में से एक माना जाता है।
ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर तो बहती ही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की सबसे खास बात सिर्फ इसकी लंबाई नहीं है, बल्कि इसका बेजोड़ और बेहद शक्तिशाली जल प्रवाह है। अगर हम सिर्फ पानी की मात्रा और बहाव की बात करें तो ये भारत की सबसे शक्तिशाली नदी है। और अब सबसे ऊंचे नंबर 1 के पायदान पर है हमारी गंगा। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली ये नदी कोई साधारण जलधारा नहीं है। 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी करोड़ों भारतीयों की आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन का सबसे पवित्र आधार है। आप कह सकते हैं कि भारत की पहचान गंगा के बिना बिल्कुल अधूरी है। इन नदियों के आकार की कल्पना करना भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। जब हम विशाल ब्रह्मपुत्र और गंगा की तुलना भारत की दूसरी सबसे लंबी आंतरिक नदी यानी गोदावरी से करते हैं, तब जाकर हमें इनकी असली भव्यता और विशालता का सही अंदाजा लगता है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। आइए देखते हैं कि ये पूरी उल्टी गिनती कैसे भारत की इस महान विरासत की एक बहुत ही प्रेरणादायक तस्वीर हमारे सामने रखती है। किसी ने बहुत सही कहा है कि नदियां केवल जलधाराएं नहीं, जीवन की धड़कन हैं। इन 10 शानदार नदियों ने सिर्फ हमारी धरती को ही नहीं सींचा है, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को बहुत गहराई से पोषित किया है। और बिल्कुल यही वजह है कि इन्हें भारत की जीवन रेखाएं कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा सफर हम सभी के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। इन सभी महान जीवन रेखाओं में से आपको कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही शानदार जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।